Before the tenure ends, if he fails to discharge his or her duty, सर हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जो है कुछ ऐसे मुद्दे उठाते, हालांकि वो जब जब सदन के अंदर अपने मुद्दे उठाते, आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दे उठाते हैं, बेहद चर्चे में रहते हैं। चाहे वो एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर महंगी चाय पानी समोसे ये मिलना और आम जगह पर जो मिलते हैं, दोनों की कीमत में जो है बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही अंतर है। जो मेट्रो स्टेशन पर एयरपोर्ट पर जो समोसे और पानी की बोतल चाय मिलते हैं वो लगभग 100-150 रुपये कीमत होते हैं, और जो आम जगह दुकानों पर जो आप लोग जाते खाते हैं उनका कीमत लगभग 10 रुपये 20 रुपये मुश्किल से 30 रुपये इतनी कीमत होते। तो बहुत ज़्यादा दोनों की कीमत में जो है अंतर है, और जिसके चलते लोग जो है कई बार पैसों के चक्कर में इन चीज़ों को खाने से रुक जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें बाहर 10 रुपये में मिलते हैं वो एयरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन पर जो है 100 रुपये में मिलते। एक चाय की कप जो है आपको बाहर 10 से 20 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन वही चाय की कप जो है एयरपोर्ट और मेट्रो पर इतनी महंगी मिलते। 100-150 रुपये लगते हैं लोगों, अगर एक कप चाय और एक समोसे खाने जाते हैं तो उनको 100-150 रुपये खर्च करने पड़ते। तो ये आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दा है। इसके अलावा जो जोमेटो डिलीवरी बॉय, चाहे स्विगी हो जोमेटो हो, इनमें जो डिलीवरी करते हैं 10 मिनट में डिलीवरी कंपनी ने रखा है, और जनता ने भी, लोगों ने भी जो है बेहद खुश हुई जो 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास गर्मा गर्म खाना आ जाएंगे। लेकिन जो शख्स लेके आएंगे उनके ऊपर उनकी जान को कितनी ज़्यादा खतरा है। जो शख्स 10 मिनट में, आप सोच सकते 10 मिनट कोई टाइम नहीं होता है, ऐसे ही जो है 1-2 मिनट निकल जाते जितने में आप सामान भरोगी, खाने की पैकिंग करोगे, और वार्डर आते खाने की पैकिंग करके बैग उठाकर आप जाओगे, रास्ते में जाम मिल सकते। फिर आप कस्टमर के पास अगर आप पहुंच भी जाते 5 से 6 मिनट में, तो आपको उनके घर पहुंचने में, ढूंढने में, एड्रेस तक पहुंचने में, किसी के 12वीं मंजिल पर 11वीं मंजिल पर फ्लैट होते, फ्लोर होते, घर होते, तो उन पर जो है लोगों को जाते जाते 10 मिनट लग जाते हैं। कई बार लिफ्ट की दिक्कत आते हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानी है, लेकिन उनको 10 मिनट में पहुंचाना होते। फिर वो आओ देखते न ताओ देखते हैं, सीधा 10 मिनट को फोकस करते हैं और कस्टमर तक जैसी तैसी पहुंचते हैं। उससे उनकी ज़िंदगी को और उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा बनी रहते। जिस मुद्दे को राघव चड्ढा बेधड़क होकर सदन में उठाते, आम जनता से जुड़ी हुई डिलीवरी बॉय है, लेकिन वो किसी की बेटा है, एक पिता भी है, इस बात को कहते हैं। और 1 तारीख को जो है वैसी तमाम सारी डिलीवरी बॉय धरना प्रदर्शन करते कंपनियों के खिलाफ, 10 मिनट के खिलाफ, और उसके बाद जो है ये 10 मिनट की डिलीवरी जो है बंद कर दी जाते। एक ऐसी मुद्दा जो है राघव चड्ढा फिर सदन के अंदर उठाते हैं जो बेहद चर्चे में हो रहे, जैसे कि इस देश में जो भी बड़े बड़े पद हैं, चाहे नेता मंत्री के अलावा जितने भी पद हैं, उन पद वाले को, चाहे वो इस देश की जज हो, डीएसपी हो, एसपी हो, पुलिस ऑफिसर हो, ऐसा कई सारे पद जो है जिनको अगर आप के काम से इसे नहीं करते हैं तो आप उनके ट्रांसफ़र भी करवा सकते और आप उनको जो है सस्पेंड भी कर सकते। लेकिन सवाल ये है, जो यहाँ के नेता मुख्यमंत्री, जो जनता उनको चुनते हैं, तो 5 साल तक जो है उस नेता को, मंत्री को झेलनी पड़ते। अगर उन्होंने एक बार गलती से कोई मंत्री, कोई नेता चुन लिए और उसके बाद जो है चाहे वो अच्छी से काम करे नहीं करे, लोगों पर थोप दी जाते, और उसके बाद जो है लोगों को ज़बरदस्ती 5 साल तक आंख बंद कर जो है नेता को झेलना पड़ता है। तो इस मुद्दे को लेकर राघव चड्ढा ने कहा है, जो तमाम सारी सरकारी पदों का रूल है, अगर काम से इसे नहीं करते हैं तो उनको सस्पेंड करवा सकते हैं, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ऐसी नेता और मंत्रियों का होना चाहिए। अगर जनता ने चुन लिए किसी मंत्री को और काम अगर वो उससे इसे नहीं करे, अपनी वादे, दी हुई वादे के मुताबिक काम नहीं करते, तो जनता को जो है फिर से बदलने का मौका मिलनी चाहिए, और जनता के हाथ में जो है ये पावर होनी चाहिए। एक बार फिर से ऐसी चुनाव करवा देनी चाहिए।
दरअसल उन्होंने जो है ऐसी दूसरे देशों में, जो विदेशों में विदेश की कंट्री है, ऐसी कई जगह पर जो है ऐसी चुनाव होते हैं, ऐसी नेता चुनने का जो है उनको मौका मिलते हैं। जो कि ऐसी कई कंट्री है जहां पर इस तरह से नेता चुनने की आपको मौका मिलते हैं, जिसका उदाहरण, जिसका एग्जाम्पल जो है सदन के अंदर राघव चड्ढा देते हैं। तो उन्होंने अगर नेता प्रधानमंत्री चुन लिए और प्रधानमंत्री से इसे काम नहीं करते हैं तो उनको जो है फिर से मौका दिया जाते प्रधानमंत्री चुनने के लिए। फिर से वहाँ पर वोटिंग होते, जनता फिर से जो है अपनी पसंद के मंत्री चुनते हैं, नेता चुनते हैं। ऐसी जो है इंडिया में भी लागू करनी चाहिए, ये राघव चड्ढा रखते हैं अपने बयान में। तो एक बार पहले सुने राघव चड्ढा क्या कुछ कहते हैं आज सदन में। चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। सर लेट मी क्लैरिफाई दैट राइट टू रिकॉल इज नॉट अ वेपन अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर डेमोक्रेसी। और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे। तो आपने सुना, अगर सरकार काम सही से आपकी नहीं करते, दी हुई वादे पूरा नहीं करते हैं, तो आप जो है अपनी सरकार दोबारा से चुन सकते हैं। राघव चड्ढा की इस राय से आप सहमत है, नहीं है? इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।